ये देखिए क्या है कि पूरा मामला जो है शासन स्तर पर गया हुआ है। हम लोगों ने इसकी जानकारी वहाँ भेजी है और शासन स्तर पे जो है ये जो उनके ध्यान में आ गई ये बात, तो निश्चित रूप से वहाँ से कार्रवाई होगी, ऐसी हमारी अपेक्षा है। जी शरद जी, कितनी जल्दी इस मामले का खुलासा हो जाएगा, कितनी जल्दी ये कार्रवाई पूरी हो जाएगी, किस तरीके से इनके ऊपर कितनी जल्दी कार्रवाई होगी? क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हमने प्रतिवेदक डीन को वरिष्ठ स्तर पर भेज दिया है और शासन स्तर पर चूंकि जानकारी पहुंच चुकी है, इसलिए कार्रवाई निश्चित होगी, जल्दी होगी। जी, हमसे बातचीत करने के लिए सर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम तरीके के धड़ल्ले से गोरख धंधा चल रहा है इंदौर में। ड्रग ट्रायल्स के नाम पर इंदौर में मरीजों की जिंदगियों से खिलवाड़ किया जा रहा है। ये तमाम तरीके के खुलासे हम कर रहे हैं। आज इंदौर में ड्रग ट्रायल्स किए जा रहे हैं, जिस तरीके से मरीजों की जिंदगियों से खिलवाड़ किया जा रहा है। महज 44,000 रुपए के लिए ये इस तरीके का गोरख धंधा किया था सलील भार्गव ने। जिस तरीके से उनका नाम सामने आया है, तमाम वो नाम सामने आ जाएंगे जब ये जांच पूरी हो जाएगी। फिलहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं इंदौर में किस तरीके से मरीजों की जिंदगियों से खिलवाड़ हो रहा है, किस तरीके से उनकी जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है और किस तरीके से उनके ऊपर ड्रग्स ट्रायल करके उनकी जान को जोखिम में डाला जा रहा है। ड्रग ट्रायल्स के नाम पर इंदौर में जो गोरख धंधा चल रहा है उसकी तह तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि ये मामला मरीजों की जिंदगी से जुड़ा है। ऐसा नहीं है कि इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठी हो। मध्य प्रदेश के विधानसभा में 2 सत्रों में कई विधायकों ने क्लिनिकल ट्रायल एग्रीमेंट की कॉपी मांगी थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक एमवाई अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सलील भार्गव ने कोई कॉपी मुहैया नहीं कराई। मेडिकल कॉलेज ने भी इसके निर्देश कई बार दिए, लेकिन अब कॉलेज प्रशासन ने जानकारी नहीं देने की बात विधानसभा को लिखकर दे दी है। वहीं इस बारे में धार विधायक उमंग सिंघार का कहना है कि वे इस मामले को विधानसभा में ध्यानाकर्षण के लिए उठाएंगे। ये था कि जो बगैर अनुमति के शासन के और नॉलेज में लाए कि किन लोगों पर ड्रग ट्रायल हो, उसकी क्या उन लोगों को पैसा मिला उस ड्रग ट्रायल का, ये सब स्थितियों को लेके और क्या उन पर प्रभाव पड़ा, अगर किसी की मृत्यु हुई तो उसको आर्थिक सहायता मिली कि नहीं, इन सब चीजों को लेके मैंने प्रश्न लगाया था। और चूंकि मयन आरटीआ जी है और पूरा एक रैकेट काम कर रहा है यहाँ पे डॉक्टर्स का, जो इस ड्रग ट्रायल के अंदर बिल्कुल लिप्त है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर से जिन पे आज जो विदेश के अंदर अब जहाँ पर ड्रग ट्रायल पर एक पाबंदी है तो हिंदुस्तान में हो रही है, तो हिंदुस्तान में गरीब बेचारे लोगों पे ड्रग ट्रायल हो रहे हैं, उन लोगों को आर्थिक सहायता भी नहीं मिलती अगर किसी मृत्यु हो जाती। ये सब मुद्दे छुपा दिए जाते हैं, इनको लेके मेरी लड़ाई है। और आने वाले समय में भारत सरकार से इस संबंध में, पॉलिसी के संबंध में जो चेंज की थी, उस चेंज को भी हम प्रयासरत हैं। वो भी इसमें डॉक्टर चाहे भार्गव जी है या कोई भी हो, अगर उसमें लिप्त है पूरी तरह, कई प्रमाण भी आप लोगों को भी मिले, मुझे भी मिले, और निश्चित तौर से इसका भी विधानसभा में इस मुद्दे को मैं भी ध्यान आकर्षण के माध्यम से उठाऊंगा। वहीं रतलाम विधायक पारस सखलेचा ने भी विधानसभा में ड्रग ट्रायल्स को लेकर सवाल उठाया है। आइए सुनते हैं क्या कहना है इस बारे में रतलाम विधायक पारस सखलेचा का। तक बातों हुई, लेकिन विधानसभा में मेरा निरंतर प्रश्न है